नंदीग्राम में बीजेपी के हाथों चुनाव हारने के तीसरे ही दिन ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने राजभवन पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की ममता बनर्जी की खुशी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने काफूर कर दिया। ममता के शपथ लेने के तुरंत बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ से उनकी ठन गई। असल में राज्यपाल ने ममता बनर्जी को बंगाल में जारी हिंसा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर दी, जिससे ममता बनर्जी चिढ़ गईं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन शपथ लेने के बाद राजभवन में एक बार फिर से तल्ख तेवर दिखे। जहां ममता बनर्जी ने सरकार बनने के बाद कोविड को पहली प्राथमिकता बताया, तो वहीं बगल में खड़े राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके बाद ममता ने राज्यपाल पर पलटकर जवाब दिया और ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के तुरंत बाद इस तरह के वाद विवाद में फंस गए हों। असल में शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना संकट को काबू में करने की है। इस मामले पर ममता ने एक बैठक भी बुलाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरा बड़ा मसला है कि वह सभी राजनीतिक दलों से अपील करती हैं कि वे शांति बनाए रखें। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अशांति पसंद नहीं है, सभी संयम रखें और हिंसा न करें। आज से हमारी सरकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रही है, ऐसे में शांति को लागू करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जो लोग हिंसा फैलाने में शामिल हैं, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। भारत एक शानदार लोकतंत्र है, जहां सरकार कानून के हिसाब से चलती है। हम इस वक्त संकट से जूझ रहे हैं। मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि लोग बंगाल को लेकर चिंतित हैं। मैंने मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया। चुनाव के बाद जो हिंसा शुरू हुई है, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। राज्यपाल ने ये कहते हुए कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तुरंत ही राज्य में कानून का राज लागू करेंगी। मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को जो नुकसान हुआ है, उनकी मदद की जाएगी। मैं नई सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह संघीय ढांचे का सम्मान करेंगी और राज्य के लिए काम करेंगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरी छोटी बहन ममता बनर्जी इस पर एक्शन लेंगी, क्योंकि लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आप नए तरीके से शासन करेंगी। अक्सर ऐसा होता है कि राज्यपाल जो राज्य में सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं, उनके कुछ बोलने के बाद कोई संबोधन नहीं होता, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल द्वारा दी गई नसीहतों का तुरंत ही जवाब दे दिया। ममता बनर्जी ने माइक थामते हुए कहा कि मैंने आज ही शपथ ली है। 3 महीने से राज्य की पूरी सरकार चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग ने इस दौरान कई अफसरों का तबादला किया, नियुक्ति भी की, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। ऐसे में अब वो कमान संभाल रही हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ में जुबानी जंग हुई हो। पिछले कार्यकाल में भी कई बार ऐसा मौका आया कि जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हुए हैं। बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा का माहौल है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।